गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति ने आके गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुवर मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाई को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफल तो होना चाहता हूँ लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेगी। आज मैं तुम्हें जिंदगी में 13 ऐसे सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाहा सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल करा कर दे सकती है। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी 13 आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना, क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इसी इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो सफल आदतों की पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल आदत और सबसे अच्छी आदत है वह है सुबह जल्दी उठना, जिसका हर कोई इंसान पालन करता है। सुबह सुबह अपने दिन की शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना हरा सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितने मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ नया सीखते रहो। यही आदत है और जो हर उसमें पाई जाती है जिसने अपने लक्ष्य में, अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ न कुछ नया सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखोगे वह जीवन में किसी मोड़ पे हमारे काम जरूर आते हैं। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं और जो उनके सपने को हासिल कराने में मदद करे। और तुम्हें भी हमेशा नए नए चीज़ों को सीखना होगा। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल कर दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसलिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। तीसरी आदत है सुनो ज़्यादा बोलो कम। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने कम और बोले आधा। सुनने वाले व्यक्ति कभी नुकसान में नहीं रहता। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज़्यादा न लगना, किसी के सामने हल्का न बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने जीवन से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटने तक लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। सफल आदतों की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। कोई कठपुतली नहीं हो जो लोगों के बातों पर जी हाँ जी बोलते रहोगे। तुम अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे, तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारे रास्ते भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं पसंद। यह ज़रूरी नहीं कि जो दूसरों के लिए
काम करता हो वही तरीका तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी औरों की तरह इस्तेमाल करोगे तो उसी की तरह बन जाओगे। तो असहमत होना और मना करना सीखो। अपनी बात रखने का तुम्हें पूरा हक है। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपने से, लक्ष्यों से दूर करती है, मना करना सीखो। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उससे मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करा देती है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नज़रों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में और आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग जीवन के लिए दुखी यही होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो आपको कभी भी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। 5वीं आदत है, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो ज़िंदगी को बर्बाद करने का या फिर वही अटके रहने का जहाँ पर तुम हो। मन से सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज तुम जोखिम नहीं लोगे तो कल अच्छे भी नहीं कर पाओगे। जोखिम लेने का भी अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन आज अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 13 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है, उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य में क्या सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत तो तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही है इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और उस 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 7वां आदत है, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसा कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो। ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेने ही नहीं चाहते। उन्हें टालते रहने से ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते। उन्हें उस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करनी है, लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब तक निर्णय ले रहे हो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी इस दुनिया के सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस काम को करने के बीच का समय लगभग शून्य होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया और किसी काम की कोई योजना बनाई तो 8:01 पर तुम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देने चाहिए। जिंदगी बदल देने वाली 13 सफल आदतों में से 8वीं आदत है, समय की मत करना सीखो। समय की कीमत करना बहुत ज़रूरी है। समय एक मात्र ऐसी चीज़ है जो लगातार कम होता रहा है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसमें कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज़ है
जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके साथ तुम दौड़ सकते हो, ना तो उनका पीछा कर सकते हो, ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उससे सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है उसे करते रहो, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए तो फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो वह आप नहीं पा पाओगे। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है और जो जाग रहा है लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो और खुद को जानने में लगा दो। 9वीं आदत है फालतू के झंझट को नज़रअंदाज करना सीखो। समय में काम करना, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा अपने अंदर लाना है। अगर हम इस तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगे रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी और हम कभी भी अपने लक्ष्यों की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से अचूक हो जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती यही है कि वह हर चीज़, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो काम ज़रूरी है, जो दूसरे कर सकते हैं, दूसरों को सौंप दो और जो आप कर सकते हो आप करो। सारा काम अपने महत्वपूर्ण कामों को हाथ लगाने में दो, अपना समय वहीं लगाओ। 13 सफल आदतों की लिस्ट में 10वीं आदत है जीवन से सकारात्मक लोगों को रखना और नकारात्मक लोगों से दूर रहना। अपने जीवन में नकारात्मक लोगों को निकाल कर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर अपनी सोच को भी नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग, इससे साथ हम सबसे ज़्यादा रहते हैं। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज़ में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रहते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। सफल आदतों की 13 लिस्ट में से 11वां आदत है हम जो भी पाना चाहते हैं उससे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है तो उससे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह तुम्हारे दिमाग में पक्की तरह से बैठ जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीज़ों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो। आप ऐसे चीज़ भी लिख सकते हो जिसे आप नहीं करना चाहते। तुम्हारा दिमाग स्वतंत्र होकर एक नए विचार के बारे में सोच सकता है। 12वां आदत है स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज़्यादा पचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ बनाए रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख निरोगी काया है और इसका पता तब चलता है जब गंभीर रूप से बीमार होते हैं। 13वां आदत है हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। इंसान जिंदगी छोटा सा है, इसमें मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आप मुस्कुराओगे तभी आपका दुख दर्द कम होगा। हमेशा मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख तकलीफ़ हैं और फिर भी कोई बेवजह के दुख और तकलीफ़ अपने जीवन में बढ़ाना नहीं चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। दूसरों को भी एक उम्मीद की किरण जगाओ। क्या पता आपके मुस्कुराने से कोई दूसरा व्यक्ति अपनी तकलीफ भूल जाए। अगर कोई कमी है तो उसे तुम पूरा कर सकते हो अपने ज़िंदगी में। हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। और ये रही 13 ऐसी आदतें जिससे अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। और इसके साथ साथ
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।